नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। राहुल गांधी की लोकसभा में संसद सदस्यता खत्म को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने की प्रेस वार्ता। 5 बिंदुओं पर कांग्रेसियों ने बीजेपी को घेरा, किए तीखे सवाल। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बीजेपी के प्रति भयंकर आक्रोश भरा हुआ है। इसका मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी के ब्रांड नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होना है। इस बड़ी कार्यवाही के बाद कांग्रेसियों का पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो गया, जिसको लेकर पूरे देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में जालौन में पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के स्टेट कोऑर्डिनेटर राजू द्विवेदी जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय उरई पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष दीपांशु समाधे के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे और कहा कि इस देश में जनता की आवाज उठाना गुनाह हो गया। सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। जब बीजेपी सरकार से अडानी ग्रुप से संबंधी 5 सवाल पूछे गए तो वह उन सवालों से तिल मिला गई है। पिछड़ा वर्ग विरोधी जैसे आरोप लगाकर राहुल गांधी सदस्यता समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी द्वारा अडानी को पहुंचाए जा रहे लाभ के रिश्ते को जनता के बीच लेकर जा रही और लगातार आंदोलन करती रहेगी और ये पूछती रहेगी मोदी सरकार से कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मोदी जी इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी। कांग्रेस है, इसमें राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता जिस तरह से खत्म की गई है उसको लेके प्रेस वार्ता है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे मैं यहाँ पे जिले में आया हूँ और आप लोगों के बीच ये मतलब पत्रकार बंधुओं के बीच ये मांग करता हूँ कि हमारे जो जिस तरह से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को खत्म किया गया है, हमारे मोदी जी से 5 से 6 क्वेश्चन है जो मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला हमारा प्रश्न है नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो उनसे क्वेश्चन किए उन्होंने लोकसभा में बताया नहीं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उद्योगपति श्री गौतम अडानी जी के मध्य क्या रिश्ता है और कब से है। गौतम अडानी जी के व्यापार में विदेशों से आया हुआ 20,000 करोड़ रुपया किसका है। प्रधानमंत्री जी सरकारी विदेश यात्राओं में कितनी बार गौतम अडानी जी को अपने साथ ले गए। अडानी कंपनी को प्रधानमंत्री जी द्वारा कितने और किन किन देशों में ठेके दिलवाए गए जिसमें प्रधानमंत्री जी की भूमिका है। इसको से अडानी कंपनी के शेयर खरीद कर कर्मचारी के भविष्य को अंधकार में धकेलने के क्या कारण है। और जिस तरह से गौतम अडानी को ये रक्षा मंत्रालय के भी ठेके दिए गए जबकि उनका कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उनको रक्षा मंत्रालय के भी ठेके उनको दिए गए। मेरा इन सब बातों को प्रश्नों को लेके मैं आपके बीच में हूं और मैं मीडिया के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री से ये क्वेश्चन जितने मैंने बताए पूछना चाहता हूं कि मुझे इन सब के जवाब चाहिए कि क्यों और किस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, अब उनका आवाज छीना जा रहा है। तो कांग्रेस इसका जवाब सड़कों पे उतरेगी। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हम सब लोग सड़कों पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे और जनता को बताएंगे कि देश में किस तरह एक लोकतंत्र को गला घोंट के तानाशाह की सरकार चल रही है। राहुल जी को जिस प्रकार से सजा हुई उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, तो पार्टी की तरफ से कोई विशेष रणनीति बनाई गई है या आंदोलन की रणनीति तय की जा रही है। जी, हमारी रणनीति तय की गई है और हमारा ये जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव केसी वेणुगोपाल जी हैं, उनका ये 28 मार्च से लेके और ये मतलब कि 20 अप्रैल तक का 20 से 30 अप्रैल तक का ये हमारा पूरा एक ब्राउजर बना हुआ है। हमको निर्देश दिए गए, ये अभी हम आपको मुहैया करा देंगे कि पार्टी के कार्यकर्ता किस किस तरह से इसका लोकतांत्रिक तरीके से। हम लोग गांधी के परिवार से आते हैं, महात्मा गांधी हमारे आदर्श थे। हम लोग कभी भी हिंसा के मार्ग पे नहीं चले, हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हम लोग अपनी बात को रखेंगे, जनता तक पहुंचाएंगे और इसमें हम लोग जितने भी हमसे हो सकता है जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे
हम लोग अपनी बात जनता को बताएंगे कि किस तरह असंवैधानिक तरीके से इन्होंने राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को खत्म करने का कुचक्र रचा, ये हमारा आपको मुहैया करा दिया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व में आपके यहाँ भेजा है, तो जो सीटें रिक्त हुई हैं जहाँ से उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, तो वहाँ से अब क्या लगता है कौन प्रत्याशी, कौन चेहरा होगा? उपचुनाव होने वाले हैं, कौन चेहरा होगा? नहीं, अभी तो चुनाव आयोग ने कहा है कि हम वायनाड में नहीं कराने जा रहे हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की 2 जो सीटें हैं जो इन लोगों ने जबरदस्ती आजम खां और उनके बेटे की सीट पे इन्होंने कुचक्र रच के सदस्यता खत्म कराई है, उस पे ये लोग चुनाव कराने जा रहे हैं। अगर वायनाड में उपचुनाव कराने की पहली बात तो इनकी साजिश है, हो सकता है कराएं, और अगर वहां पे चुनाव कराएंगे भी उपचुनाव, तो गांधी परिवार जिसको भी टिकट दे देगा, अगर यहाँ पे बैठे हुए सबसे निचले पायदान के जो सबसे हमारा छोटा कार्यकर्ता अगर उसको भी टिकट दे दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, तो आप ये समझ लीजिए कि वो दुगने वोटों से राहुल गांधी से ज्यादा वोटों से जीतेगा। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की, मगर उसको बीजेपी ये कह रही भारत तोड़ो यात्रा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत तोड़ने का काम किसने किया है ये आप खुद जानते हैं। हमारी मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार थी और हमारे विधायकों को तोड़ के किसी को लालच दे के उन लोगों ने उन विधायकों को दूसरे राज्य में रखा और राज्य में रखने के बाद शक्ति प्रदर्शन विधानसभा में किया, और शक्ति प्रदर्शन में जब हमारे वो विधायक जिनको तोड़ा था प्रलोभन देके, उसके बाद इन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को हटा के अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारा महाराष्ट्र में देख लीजिए, इतनी पुरानी शिवसेना पार्टी थी, उसको चुनाव चिन्ह और उसकी सारी मेंबरशिप, चुनाव चिन्ह और सारा उसको पार्टी को चुराने का काम किसने किया, तोड़ने का काम किसने किया? तो आप खुद बताइए। राहुल जी भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके पिता ने यहाँ पे अपना लहू बहाया, बलिदान दिया, उनकी दादी ने यहाँ पे बलिदान दिया। राहुल जी तोड़ने का काम कभी नहीं करते। राहुल जी ने हमेशा भारत को जोड़ने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में हाल में भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म को हटा दे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है, केवल धर्म के नाम से। मैं भी हिंदू हूं, मेरी भी राम में आस्था है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100 करोड़ जो हिंदू लोग हैं उनको राम के नाम को लेकर मैं उनके साथ छलावा करूं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सही है, मैं उसके साथ में हूं। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।